हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम टेलरों की कीमत दूसरों की नज़र में सिर्फ 5 रुपये की रील है और कुछ नहीं। कपड़े उनके रहते हैं, बस 5 रुपये का रील लगता है और कपड़े का दाम हो जाता है सिलाई का दाम सीधे हो जाता है 150, 200, 50। ये तो शहरों में होता है, गाँव का रेट होता है सिर्फ 50। एक ब्लाउज का 50 रुपये, अस्तर वाला ब्लाउज 80 रुपये, अगर उसमें लैस या फिर कुछ डिज़ाइन निकल जाए तो 100 रुपये। हाँ, और ये 100 रुपये हो जाते हैं तो लोगों को जैसे लगता है कि क्या ही बोल दिया हमने। कहते हैं इतनी ज़्यादा सिलाई, और उनको ये नहीं पता होता है कि हम सिलाई तो करते हैं लेकिन कैसे करते हैं। कितनों को तो सिलाई करते करते आँखों पे चश्मा लग जाता है। कभी कभी तो सिलाई करते करते ये सुई नीडल टूट के उंगलियों में चुभ जाती है, खून निकलता है, 2-2, 3-3 दिन तक हम खा नहीं पाते हैं। उसके बाद ये पूरे मशीन का सिस्टम अगर कहीं बिगड़ गया तो पूरा दिन ले लेता है। और उसके बावजूद क्या होता है, सिर्फ 5 रुपये का रील। ये नहीं पता है कि इस कपड़े को सिलने के लिए 5 रुपये के रील के साथ ये कैंची भी लगती है, ये चौक भी लगता है, और ये साक्षात मशीन जो किसी की 5,000 की होती है, किसी की 10,000 की होती है, किसी की 15, मतलब इसके पास जितना कैपेसिटी रहता है उसी हिसाब से खरीदते हैं लोग। इन सब के बावजूद बैठे बैठे कमर में दर्द हो जाता है, पैर में सूजन आ जाती है। उसके बाद कभी कभी तो ये जो सुई है टूट कर किसी किसी की आँखों में भी छिड़क जाता है, जिससे उसकी आँखों का हाल तो वही जाने क्या होता होगा। आँखों से भी हाथ धोना पड़ता है। और दूसरी बात तो ये है कि अगर सिलाई में इतना सा भी कपड़ा अगर कहीं दब जा रहा है, सिल जा रहा है, उससे पूरी सिलाई की फिनिशिंग ख़राब हो जाती है, कपड़ा भी ख़राब हो जाता है। और तब लोग क्या बोलते हैं कि ये देखो आपने हमारा कपड़ा साइज़ का नहीं सिला है, बस इतना सा में फ़र्क हो जाता है, इतना अगर दब गया तो। और दूसरी बात, जब थोड़ा सा भी इधर उधर या तो ढीला हो जाता है या तो कस हो जाता है, तो सबसे पहली बात यही रहती है कि ये तो आपने मेरा कपड़ा ही बिगाड़ दिया। सबसे बड़ा झटका कि आपने मेरा कपड़ा ही बिगाड़ दिया। ये नहीं बोलेंगे कि मतलब कपड़े को थोड़ा ढीला कर दो या थोड़ा टाइट हो गया है ढीला कर दो, या ढीला है थोड़ा टाइट कर दो। नहीं, सीधे हम लोगों ने कपड़े को ख़राब कर दिया। उनको सीधा आके बम फटेगा हमारे ऊपर कि कपड़ा आपने ख़राब कर दिया। और दूसरी बात, ये 5 रुपये के रील से ही नहीं सिलाता है, ये हमारी मेहनत लगती है। पूरे दिन बैठे बैठे हम लोग इसे सिलते हैं, कमर में दर्द होता है, पैर में सूजन हो जाती है, कभी कभार तो ये सुई भी टूट जाती है। इसे चलो छोड़, इसे छोड़ते हैं। ये जो देखो, एक कपड़े को हम कितने भागों में काटते हैं। ये बाजू का है 2 पल्ला, ये इधर बाजू का हो गया, ये होगी डोरी पट्टी, ये पूरी डोरी पट्टी है। पीछे ये पीछे का भाग है, ये आगे का भाग है, और ये नीचे का बेल्ट है। ये भी आगे का भाग है और नीचे का बेल्ट है। ये हो गया हमारा पाइपिंग पट्टी, ये हो गया हमारा पीछे का कमर पट्टी। कभी कभी कपड़े एक्स्ट्रा होते हैं तो उसी के साथ काट दिए जाते हैं, और कभी कभी कपड़े में थोड़ा कमी आ जाती है तो हमें अलग से लगाना पड़ता है। और ये है जिसे कुछ लोग हुक पट्टी बोलते हैं, कुछ लोग बटन पट्टी बोलते हैं। इसका भी होना उतना ही ज़रूरी होता है कि जितना ये पाइपिंग का। और इतने को एक जोड़ बना के एक बार जोड़ देंगे सारे को, उसके बाद फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग के बाद साइज सेटल करेंगे। जब साइज सेटल हो जाएगी उसके बाद फिर नापेंगे, कहीं थोड़ा सा छोटा तो नहीं ना है, कपड़ा पकड़ा गया तो नहीं ना है। सब कुछ देखने के बाद जब पूरा तैयार हो जाता है और जब हम कस्टमर को देते हैं और बोलते हैं कि ये आपका हो गया 100 रुपये, तो जैसे लगता है कस्टमर के पैर के नीचे की धरती खिसक गई है। ऐसा लगता है कि वो अब क्या ही बताएं, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। और बोलते क्या है, इतना महंगा क्यों? आपने तो 5 रुपये की बस रील तो लगाई है और इतना महंगा कर दिया, इतने का मेरा कपड़ा नहीं है। तो हम बता दें कि जितने का आपका कपड़ा नहीं है ना, और हमने सिलाई बता दी है, तो ये 5 रुपये की रील पकड़ो और हमने इसे काट दिया है, बस इसे जोड़ के दिखा दो। यहाँ सिर्फ उनको क्या लगता है कि बस रील का दाम ले रहे हैं, हमारे हुनर का तो कोई दाम ही नहीं है। हम ये जो सीखते हैं और सिलते हैं या फिर अपना दिमाग लगाते हैं, या फिर जो बैठे बैठे कमर में दर्द, पैरों में सूजन, ये सब हो जाता है, उसका कोई मोल नहीं है। मोल बस क्या है, 5 रुपये की रील का। इतना ज़्यादा ले रही हूँ, ये नहीं उनको पता है कि वही पैसे, उसी पैसे से हमें सिलाई बिगड़ती है तो उसे बनवाना पड़ता है, अपनी दवा भी करनी पड़ती है जब कभी कभी किसी को चश्मा लग जाता है। ये सब तो छोड़ो, उन लोगों का मतलब बस इतना रहता है कि सिलाई करो, रील का पैसा लो। ये पूरे दिन जब हम मशीन पर बैठे रहते हैं वो सिर्फ 5 रुपये लो बस रील का। और जो सपने रहते हैं कि हम सिलाई करके घर चलाएँगे, नहीं, कुछ नहीं। घर क्या, दवा तो हो ही नहीं पाएगी।